बेसिकली आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्यों एक बहुत सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए और कैसे एक सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बट बिलीव मी आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत सस्ते और एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। और बेसिकली आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्यों एक बहुत सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए और कैसे एक सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए आज की वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि आजकल हमें काफी ज्यादा लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कमेंट्स में, मैसेजेस में, कि हमारे पास एक्चुअली बहुत सारा क्लिनिक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें किस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए और किस कॉस्टिंग में हमें अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग के भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है। देखिए अगर आप इंडिया में आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए रिसर्च करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्लिनिक्स मिल जाएंगे, राइट। और कॉस्टिंग की बात करें तो दुनिया में सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी इंडिया में होता है और सबसे महंगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी इंडिया में ही होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 10 रुपीज पर ग्राफ्ट से हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग स्टार्ट होती है और 200 से लेके 400 रुपीज पर ग्राफ्ट तक भी कॉस्टिंग जाती है। और जहां तक बात करें रिजल्ट की तो ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आने लगती है जहां पे कॉस्टिंग जो है वो मिनिमम से भी कम होने लगती है। मतलब 10 रुपीज पर ग्राफ्ट अगर मिनिमम कॉस्टिंग है, उससे भी कम अगर कॉस्टिंग हो जाती है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हाँ, इंडिया में ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जहां पे पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए 5 से 8 रुपए पर ग्राफ्ट में भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं क्लिनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इतने सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो क्यों हमें महंगे क्लिनिक्स में ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको डिफरेंस बताने वाले हैं एक सस्ते और एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक्स के बीच का। देखिए आज की वीडियो में हम सस्ता हेयर ट्रांसप्लांटेशन 5 से 8 रुपीज पर ग्राफ्ट को कंसिडर करने वाले हैं और महंगे क्लिनिक की बात करूं तो हम ज्यादा नहीं 20 से 25 रुपए पर ग्राफ्ट को हम महंगा क्लिनिक कंसीडर करने वाले हैं आज की वीडियो में, राइट। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन 200-300 रुपए पर ग्राफ्ट में भी होता है, लेकिन हम आज की वीडियो में कंसीडर करने वाले एक अफोर्डेबल और महंगे ट्रांसप्लांटेशन को 20 से 25 रुपए 30 रुपए पर ग्राफ्ट, राइट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने वाला है। सो गाइस सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात करें जो इन दोनों क्लिनिक्स के बीच में होता है, और वो डिफरेंस ही सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। देखिए ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इंडिया में ज्यादा नहीं, बहुत कम ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते, राइट। मतलब क्लिनिक्स खुला है, राइट, वहां पे सर्जरीज भी हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ सर्जरीज भी हो रही है वहां पे, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स का प्रेजेंस ही नहीं है, राइट। सो आप कंसिडर कर सकते हो आप एक ऐसे क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाने जा रहे हो जहां पे डॉक्टर ही नहीं है, तो एक तो आपकी लाइफ रिस्क में है, सेकंड अगर ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट क्लिनिक, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है एक सस्ते और एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जहां पे 5 से 8 रुपए पर ग्राफ्ट आपका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वहां पे आपका डॉक्टर नहीं होने वाला, राइट। मतलब डॉक्टर की प्रेजेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक में, वो ही वहां नहीं मिलती। और ये बात हमें तब पता चलती है जब हमें लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन पहले करवाया होता है, राइट। रिसेंटली एक पेशेंट ने कॉन्टैक्ट किया था जिन्होंने 4000 ग्राफ्ट लगवाए थे सिर्फ 30,000 रुपए में, राइट। उन्होंने और क्लिनिक्स में भी पहले कंसल्ट किया था, वहां पे कहीं 70, कहीं 80, कहीं 1 लाख रुपीज बताया गया था, लेकिन सडनली उनको एक ऐसा क्लिनिक मिला जिस क्लिनिक में उन्होंने विजिट भी नहीं किया, टेलीफोनिकली कॉन्वर्सेशन हुआ और उस क्लिनिक ने मतलब राजी हो गए कि हम आपका 30,000 रुपए में कर देंगे 4 से 4,500 ग्राफ्ट। उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन भी करवाया, अभी 8 महीने हो चुके हैं उनके ट्रांसप्लांटेशन को, उनका 0 रिजल्ट है, राइट। जो ग्राफ्ट लगाए गए थे पहले तो वो ज्यादा ग्रो नहीं हुए और जो ग्रो हुए थे वो भी छड़ गए। अभी वो पेशेंट ने जब हमें कांटेक्ट किया तो बताया जब वो ट्रांसप्लांटेशन करवाने गए थे क्लिनिक में, वहां डॉक्टर्स ही नहीं थे, राइट। तो सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये करी कि उन्होंने विजिट ही नहीं किया ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्लिनिक में, राइट। उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि हाँ जिस क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा हूँ वहाँ डॉक्टर्स है कि नहीं। वो सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट हो गए कि उनको इतने कम प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन मिल रहा था। जबकि अगर आप एक अच्छे क्लिनिक्स में जाते हो जहाँ पे कॉस्टिंग 20 रुपए पर ग्राफ्ट, 25 रुपीज पर ग्राफ्ट, एक मॉडरेट अफोर्डेबल कॉस्टिंग होती है, वहाँ पे डॉक्टर का प्रेजेंस 100% होता है डेफिनेटली। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक का, कि वहाँ पे डॉक्टर का प्रेजेंस होना 100% इंपॉर्टेंट है। सो ये था पॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ वहाँ पे डॉक्टर का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते
चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि बहुत कम क्लिनिक्स हैं जहाँ पे 5 रुपए 8 रुपए पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है। कुछ क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे इतने सस्ते में ट्रांसप्लांटेशन होता है लेकिन डॉक्टर्स रहते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट परफॉर्म नहीं होता। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, राइट। पूरा ट्रांसप्लांटेशन ना तो डॉक्टर पूरा कर सकते हैं अकेले, ना सर्जिकल टीम अकेले कर सकती है, राइट। और करना भी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स डॉक्टर करते हैं, कुछ स्टेप टीम करती है। जैसे कि एक्सट्रैक्शन इज डन बाय द डॉक्टर। जो एक्सट्रैक्शन होता है, जब ग्राफ्ट निकाले जाते हैं, वो डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं क्लिनिक्स में, सारे क्लिनिक्स में, राइट। जैसे कि हम बात करें एक्सट्रैक्शन की, सो एक्सट्रैक्शन शुड बी परफॉर्म बाय द सर्जन, मतलब डॉक्टर ही एक्सट्रैक्शन करते हैं क्लिनिक्स में और डॉक्टर्स को ही करना होता है। एक्सट्रैक्शन के बाद आती है पॉइंट स्लिटिंग, जिसमें ग्राफ्ट्स लगाने, स्लिट्स बनाने हैं, वो भी डॉक्टर ही परफॉर्म करते हैं और डॉक्टर को ही परफॉर्म करना चाहिए। अगर बात करें इम्प्लांटेशन की, तो वहां पे टीम वर्क होता है, वहां पे टीम डॉक्टर के साथ इम्प्लांट करती है और डॉक्टर सुपरवाइज करते हैं। लेकिन कुछ क्लिनिक्स में जो बहुत कम प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, वहां पे पूरा का पूरा पार्ट ही सर्जिकल टीम करती है, मतलब टेक्नीशियंस करते हैं। वहां पे डॉक्टर सिर्फ बैठे होते हैं बाहर पे, राइट, अपने नाम के लिए बैठे हुए हैं। सर्जरी को सुपरवाइज तो करते हैं, लेकिन जो पार्ट डॉक्टर का होता है वहां पे डॉक्टर परफॉर्म ही नहीं करता, पूरा का पूरा पार्ट सर्जिकल टीम परफॉर्म कर देती है। जिस वजह से जब रिजल्ट आता है तो वो या तो फेल हो जाता है और या तो आता है तो बहुत ज्यादा अननेचुरल लुक आता है। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सस्ते एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक में, कि जो सर्जरी होती है वहां पे जो डॉक्टर का पार्ट होता है वो डॉक्टर परफॉर्म करता ही नहीं, पूरा का पूरा सर्जरी पूरी टेक्नीशियन टीम परफॉर्म कर देती है। जिस वजह से या तो रिजल्ट आपका फेल हो जाता है या फिर आपका बहुत आर्टिफिशियल आता है और पूरी की पूरी सर्जरी रिस्क में परफॉर्म होती है, राइट। सो गाइस, जहां पे भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा हूँ, आप क्लियर कर लीजिए क्लिनिक से कि मेरी जो सर्जरी होगी वहां पे डॉक्टर प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो कौन सा पार्ट डॉक्टर करेंगे, कौन सा पार्ट टीम करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, राइट। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, आपको प्रिसाइजली बहुत एक्यूरेटली क्लिनिक को चूज करना है, फाइनलाइज करना है, और कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जैसे कि ये पॉइंट कि आपकी सर्जरी में कौन सा पार्ट डॉक्टर करने वाले हैं, कौन सी पार्ट टीम करने वाली है। अगर हम बात करें तीसरी डिफरेंस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के डेट में, वो है ओवर हार्वेस्टिंग और बैड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राफ्ट। अब बेसिकली होता क्या है सस्ते क्लिनिक्स में, राइट, जो क्लिनिक आपका 5 से 6 रुपए पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, वहां पे डेली की 3 से 4 सर्जरीज होती है, राइट। अब क्या है, एक दिन में 4 सर्जरीज हो रही है, तो पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने गए, वहां पे एक्सट्रैक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सट्रैक्शन में पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, पूरा एक्यूरेटली एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे एक तो आपका ओवर हार्वेस्ट कर देंगे, मतलब कहीं से भी ग्राफ्ट निकाल देंगे। एक्सट्रैक्शन शुड बी परफॉर्म फ्रॉम द सेफ जोन, राइट। आपका एक्सट्रैक्शन आपके सेफ जोन से होना चाहिए, लेकिन वहां पे जल्दीबाजी के चक्कर में ओवर एक्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्राफ्ट निकाल देंगे और बहुत अलग अलग जगह से ग्राफ्ट निकाल देंगे, जिस वजह से एक तो आपका सेफ जोन से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, ऊपर से आपका ओवर हार्वेस्ट वो एरिया हो जाएगा। लाइक आपके 2000 ग्राफ्ट लगने थे, आपके 3000 ग्राफ्ट निकाल दिए जल्दीबाजी के चक्कर में, और 3000 में से 1000 ग्राफ्ट वेस्ट हो गए। अब वो क्लिनिक या तो फेंक देगा या फिर वो इम्प्लांट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो जहां पे डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है, डॉक्टर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहां पे आपका एक्सट्रैक्शन ना तो ओवर हार्वेस्टिंग होगी वहां पे, और ना ही आपका बैड एक्सट्रैक्शन होगा, राइट। जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही ग्राफ्ट आपने निकाले जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सस्ते एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, कि आपका जो एक्सट्रैक्शन होगा वो सेफ जोन से होगा, एंड आपके जितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे। क्योंकि हमें काफी ज्यादा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने पहला ट्रांसप्लांटेशन पैसों के चक्कर में किसी ऐसे क्लिनिक से करवाया होता है जहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम थी, और वहां पे उनका रिजल्ट नहीं आया होता किसी भी कारण, राइट। और दूसरी बार ट्रांसप्लांटेशन के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास डोनर एरिया ही नहीं बचता ओवर हार्वेस्टिंग के चक्कर में। मतलब पिछले ट्रांसप्लांटेशन में उनके 1500 ग्राफ्ट लगाए, उसमें से 500 ग्राफ्ट उगे ही नहीं और निकाले 3000 ग्राफ्ट, तो 1500 वेस्ट हो गए, और जो 1500 लगाए थे उसमें से 500 ग्राफ्ट उगे ही नहीं। सो बैड एक्सट्रैक्शन एंड ओवर हार्वेस्टिंग शुड बी अवॉइडेड। आप हमेशा ध्यान दें, आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाएं, आप ये चीज क्लियर कर दें कि वहां पे एक्सट्रैक्शन डॉक्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डोनर एरिया एक ऐसी चीज है जो बहुत लिमिटेड है, राइट। आप फ्यूचर में कहीं से भी कितने भी पैसे कमा लोगे, लेकिन डोनर एरिया वापस आपका नहीं आएगा अगर एक बार ओवर हार्वेस्ट हो गया। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर हार्वेस्टिंग को हमें हमेशा अवॉइड करना है। ऐसे क्लिनिक के चक्कर में नहीं पड़ना जहां पे आपको फ्लैशी डील्स दी जा रही है, मतलब 20,000 में ट्रांसप्लांटेशन, 15,000 में ट्रांसप्लांटेशन, सिर्फ पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और पेशेंट का पूरा डोनर एरिया ही खराब कर दिया। इस चीज से आपको बचना है और एक अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवाना है। और चौथा अगर मेन
डिफरेंस की मैं बात करूं जो कि है नो फॉलोअप्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। देखो मैं हमेशा बोलता हूं ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही होता है, ट्रांसप्लांटेशन केयर। आपको हेड वॉश करना है, आपको मेडिसिन कौन सी लेनी है, आपको लोशन कौन सा लगाना है, मिनॉक्सिल कब से स्टार्ट करना है, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, ये चीज तो आपको क्लिनिक ही बताएगा, राइट। कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं, मोस्टली वही होते हैं जो बहुत सस्ते में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जो ट्रांसप्लांटेशन तो आपका कर दिया, कल से ना तो क्लिनिक आपका फोन उठाएगा ना क्लिनिक की तरफ से आपको फोन आने वाला है, राइट। उसमें होता क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन तो हो गया, अब आपको पता ही नहीं आपको केयर कैसे करनी है, आपको हेड वॉश कैसे करना है, आपको मेडिसिन लेनी कौन सी है और लेनी कब कब है, और पेशेंट इन सब चीजों को अवॉइड कर देता है और पेशेंट का रिजल्ट ही नहीं आता। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोस्ट सर्जरी फॉलोअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कहीं से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आपको क्लिनिक के साथ टच में रहना है, और मोस्टली क्लिनिक्स टच में ही रहते हैं, लेकिन कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो टच में नहीं रहते। आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कल से नंबर स्विच ऑफ, आज ट्रांसप्लांटेशन हुआ, कल से आपका कॉल नहीं उठाएंगे, और कॉल आना तो बहुत दूर की बात है, राइट। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सस्ते और एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, कि सर्जरी के बाद फॉलोअप्स बिल्कुल नहीं होते, जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पाता। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको डिफरेंस बताया एक सस्ते और एक महंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बीच का, और यही डिफरेंस है जो कि रिजल्ट में डिफरेंस लाता है, राइट। इसी डिफरेंस की वजह से आपको रिजल्ट में भी डिफरेंस लगता है। बिलीव मी, आप एक बार ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, आपका बजट नहीं है, थोड़ा वेट कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को आज ट्रांसप्लांटेशन करवाना है तो मुझे आज ही करवाना है, भले सस्ता मिले, वेट कर लो, लेकिन अच्छा ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, क्योंकि डोनर एरिया आपके पास एक ऐसी चीज है जो बार बार आपके पास नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।